अरे दीदी, पहले लड़की तो देख लो, ऐसे कैसे राजी हो? मुझे मेरे सूरज की पसंद पर भरोसा है। वो ऐसी वैसी लड़की से प्यार तो नहीं करेगा, और शादी तो कभी नहीं। पक्का रीता में कुछ खास है। अब तो बस नीरज के लिए लड़की देखनी है। मैंने तो मेरे मायके में बात की थी। मेरे ही गांव में 2 लड़कियां हैं, दोनों बहनें हैं, बड़ी ही गुणी और संस्कारी है। बेटा, तुम दोनों को कोई परेशानी तो नहीं है? ये थोड़ी ना है, मैं नीरज के लिए लड़की ढूंढ रही थी। क्यों ना तुम अपनी बुआ की बेटी की शादी की बात मेरे नीरज के लिए करो। अरे नेकी और पूछ पूछ, वो तो अपनी शनाया के लिए ऐसा ही घर ढूंढ रहे हैं। कल ही मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ हाँ बहन, बढ़िया रहेगा अगर बात कर लोगी तो। बहन, अब तो थोड़ी किट्टी पर फोकस कर लो, सारी गेम हार रही हो। मैं तो लाइफ का गेम जीतना चाहती हूँ, इसके लिए छोटे गेम हारने भी पड़े तो क्या। जिसके बाद सुनीता जी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बिजी हो जाती है और मालती गांव में अपने बेटों के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। अजी, मैंने जो 2 लड़कियों के बारे में बात की थी ना, बड़ी ही सुंदर और सुशील है। दोनों करीब घर की हैं, लेकिन संस्कारों में अमीर हैं। कल ही आप पूरी फैमिली लेकर आ जाओ, हम रिश्ता पक्का कर देते हैं, अगर प्रणीत और रोहन को लड़की पसंद आए तो। ठीक है, मैं आज ही सबको कह देता हूँ। वही अगली सुबह सभी जल्दी तैयार होकर कार से गांव के लिए निकल जाते हैं और मालती जी परिवार लेकर पुष्पा और मालवी के घर पहुंचते हैं। दोनों ही लड़कियां चचेरी बहनें थी। पूरा परिवार लड़की देखता है और सुनीता जी को छोड़कर बाकी सभी को लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। माँ, मुझे पुष्पा पसंद है। और मुझे मानवी। ये तो बढ़िया है। रमा जी और शालू जी, हमें रिश्ता मंजूर है। एक बार हम सूरज बेटे के लिए भी लड़की देख लें, फिर शादी का मुहूर्त तय करेंगे। हमें कोई परेशानी नहीं है बहन। अब तो हमारी पुष्पा और मानवी दोनों आपकी हुई। आप कभी भी ब्याह कर ले जाइए। लीजिए, मुंह मीठा करिए। और इस तरह प्रणीत और रोहन का रिश्ता पुष्पा और मानवी से तय हो जाता है। वहीं सुनीता जी भी सुमित्रा जी की रिलेटिव की बेटी शनाया से अपने बेटे सूरज का रिश्ता तय कर देती है। मैंने जैसी बहुएं चाही थी वैसी ही मिली है। अब तो बस जल्दी से जल्दी पंडित से मुहूर्त निकलवाओ और बहुएं घर आ जाएं। मैं कल सुबह ही पंडित जी से बात करता हूँ। जिसके बाद केशव जी पंडित जी से बात करके एक ही दिन चारों बेटों की शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं और बड़े ही गाजे बाजे और धूमधाम के साथ चारों बेटों की शादी होती है। एक ही मंडप में चारों बेटे बहू फेरे ले रहे होते हैं। अमीर बहुएं हैवी लहंगा और ज्वेलरी पहने बहुत बढ़िया से सजी होती हैं, वहीं गरीब बहुएं साधारण से लहंगे में फेरे लेती हैं। इस तरह मालती जी गरीब बहुएं घर लाती हैं तो सुनीता जी अमीर बहुएं। सुनीता जी की बहुएं बड़े घर की थी, जिस कारण वो दहेज में ढेर सारा सामान और पैसे लेकर आती हैं। वहीं मालती जी की बहुएं मात्र 2 जोड़ी कपड़ों में ही ससुराल आती हैं। देख रही हो मालती, अमीर और मॉडर्न बहू लाने का फायदा। अमीर बहू लाने से देखो मेरा रुतबा अब डबल हो जाएगा। मेरी बहुओं के लहंगे ही देखो कितने मॉडर्न थे, और तुम्हारी बहू का लहंगा एकदम सिंपल देहाती स्टाइल। दीदी, मैंने दोनों का नेचर देखकर उन्हें बहू बनाया है। मुझे दौलत का शौक नहीं है। कितना भी हो, लेकिन सबको शौक लगता है कि मेरी बहू जब ब्याह कराए तो कितना ले आए, और इसी से तो लोग देखकर तारीफ करते हैं। कोई तुमसे पूछेगा कि बहू दहेज में क्या लाई है, तो क्या बताओगी कि 2 जोड़ी कपड़ों में आई है। लोग कितनी थू थू करेंगे। दीदी सही तो कह रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती तो नहीं करती गरीब घर की बहू ब्याह कर। गलती ही तो की है। देखती नहीं मेरी बहू का कितना सामान मिला है। फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, कार, वॉशिंग मशीन। दहेज में लाखों रुपए। अगर तुम भी बहू लाती तो ये सब तुम्हें भी मिलता। जेठानी सुनीता के भड़कावे में आकर अब मालती के मन में भी लालच आ जाती है। मेरी आंखों पर पट्टी थी जो मैं गरीब बहू लाने की उतार रही थी। मालती गरीब और मॉडर्न बहुओं को देखने लगती हैं। जहां मॉडर्न बहू एकदम मॉडर्न स्टाइल में स्टाइलिश कपड़े पहने थी, तो वहीं गरीब बहू सादी सी कॉटन की साड़ी पहने थी। अगर अमीर बहू लाती तो वो भी सुनीता दीदी की बहुओं जितनी सुंदर लग रही होती। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अगले दिन माँ, इंडिया जिद्दी दामों के लिए क्या लगेगा? बहुत सारा लिक्विड नहीं, कुछ पावरफुल लगेगा। पावरफुल दामों के लिए नया एलियन पावर जेल। इसका पावरफुल फॉर्मूला निकाले 100 सूखे दाग इन 1 वॉश।
बचपन के खेलकूद में ये नन्हे हाथ हर पल कुछ नया ढूंढते हैं। इन नाजुक हाथों के लिए डेटॉल फोमिंग हैंड। मालती, शादी के सारे फंक्शन और रस्में निपट गई कि कोई बाकी है? अजी सब हो गया, बस बहू की मुंह दिखाई बाकी है। और उससे पहले हमें 4 धाम की यात्रा पर जाना होगा। मैंने भोले बाबा से मन्नत मांगी थी, जैसे मेरे दोनों बेटों की शादी हो जाएगी मैं बहू बेटों के साथ 4 धाम की यात्रा पर जाऊंगी। तो फिर देर किस बात की माँ? मैं कल की ही टिकट निकाल देता हूँ, सभी चलते हैं। रीत और शनाया की भी तो मुंह दिखाई करनी है। दीदी तो आप इन दोनों की मुंह दिखाई कर दो। हम जब 4 धाम की यात्रा से वापस आ जाएंगे तब दोनों बहुओं की मुंह दिखाई कर देंगे। अगर मैंने अभी अपनी बहुओं की मुंह दिखाई कर दी तो बाद में मेरी ये देवरानी इससे भी अच्छे से मुंह दिखाई करके पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों की लाइमलाइट ले लेगी। मालती, मैं सोच रही हूँ जब तक तुम लोग 4 धाम के दर्शन करके आओ तब तक दोनों बहू बेटे हनीमून पर घूम आ जाते हैं। फिर चारों बहुओं की मुंह दिखाई एक साथ करेंगे, एकदम ग्रैंड सेरेमनी। एकदम बल है, इससे बढ़िया बात क्या ही होगी जिठानी जी, ये सही रहेगा। हाँ मम्मी जी, तब तो मैं आज ही सूरत से स्विट्जरलैंड की टिकट बुक करने के लिए कह देती हूँ। हाँ सुनाई दीदी, हम हनीमून पर स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे। और फिर क्या, मालती जी अपने बहुओं के साथ 4 धाम की यात्रा पर निकल जाती है। वहीं सुनीता जी अपने दोनों बहू बेटों को हनीमून पर स्विट्जरलैंड भेज देती है, जहां दोनों मॉडर्न बहुएं शॉर्ट्स और मॉडर्न ड्रेस पहनकर ढेर सारी फोटो खिंचवाती हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। वाह, ये वादियाँ कितनी सुंदर है। मैं सो लगी कि हमें इतना बढ़िया ससुराल मिला। चाहे जैसे रहो, जब तक हमारी गरीब देवरानियां 4 धाम के दर्शन कर रही हैं, हम यहाँ एंजॉय करेंगे। दोनों बहुएं स्विट्जरलैंड में खूब इंजॉय करती हैं। वहीं पुष्पा और मानवी अपने पति और सास ससुर के साथ चारों धाम के दर्शन करती हैं। कुल 1 हफ्ते बाद सभी घूम फिर कर और दर्शन करके घर वापस आते हैं। बहुआ, तुम चारों को मिलकर इस घर को संभालना है और अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है। माँ जी आप चिंता मत करो, आपकी दोनों मॉडर्न बहुएं सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता न करो, हम सब संभाल लेंगे। और तुम पुष्पा और मानवी बहू, हाँ, ये क्या करेंगी माँ जी? आप इनसे पूछ रही हो जिसे पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है, ये घर क्या संभालेंगी? बड़ी माँ, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे। मुझे भरोसा है कि ये दोनों कर लेंगी। ठीक है, तुम दोनों जाओ और रसोई में जाकर आज बढ़िया सा खाना बनाओ। और वैसे भी आज तुम्हारी पहली रसोई है। और ये दोनों दीदी, शनाया और रीता मॉडर्न है, ये थोड़ी ना किचन संभालेंगी। अब तुम ही देखो, पुष्पा और मानवी को किचन संभालने के सिवा कुछ आता होगा? तुम्हें लगता है? लगता तो नहीं है दीदी, मैंने तो सोचा था गाँव की बहू लाऊंगी तो परिवार संभाल लेंगी, लेकिन इनके पहनावे से तो ऐसा लगता है कि ये खुद को भी नहीं संभाल सकती। मालती की बातें दोनों बहुओं को बुरी लगती हैं, लेकिन चुपचाप जाकर वो किचन में पहली रसोई बनाने लगती हैं। तभी शनाया और रीता बढ़िया से स्टाइलिश साड़ी और मॉडर्न स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर किचन में जाती हैं। देख रही हो रीता, हमारी गाँव वाली देवरानी को कैसे कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने। हाँ? इनकी माँ बाप ने तो इन्हें ढंग के कपड़े भी नहीं दिलवाए, ऐसा लग रहा है 100 रुपए की साड़ी खरीद कर दे दी है। और हमारे पेरेंट्स ने कितने महंगे और डिजाइनर कपड़े दिलाए हैं हमें। दीदी, हमारे पास भी अच्छी साड़ियाँ हैं, लेकिन किचन में अगर हैवी साड़ी पहनकर काम करूंगी तो उसमें हल्दी और तेल मसाला लग जाएगा। इसीलिए ये सस्ती सी साड़ी पहनी है हमने, ताकि महंगे कपड़े खराब ना हो। इनके पेरेंट्स ने तो इन्हें प्रॉपर नौकरानी की ट्रेनिंग देकर भेजा है कि कैसे रहना है, क्या पहनना है। हाँ हाँ सही कहा रीता, इनकी तो बातें भी कमाने वाली है। इस रसोई में तो काफी भी लग रही है। चलो बाहर चलते हैं। रीता और शनाया दोनों बहुओं का मजाक बनाकर बाहर आकर मजे से एसी की हवा खाते हुए टीवी देखने लगती हैं। वहीं दोनों गरीब बहुएं किचन में पसीना